किसके साथ हैं आप? मित्रा विंद्रा। मित्रा विंदा की अगर बात की जाए तो जब काउंटिंग चल रही थी कभी वो 60 वोट से आगे, कभी 50 वोट से पीछे, 100 वोट से आगे जीत रहे थे जिन्हें हाँ शुरू से ऊपर नीचे चल रहा हाँ बिल्कुल जीत में शुरू से चल रहे थे हम लोग। कोई बात नहीं, कश्मकश तो रहती है काउंटिंग में, वो तो हाँ। सबको रहता ही है, लेकिन मजा ही नहीं है। लेकिन पहले से ही हमें उम्मीद थी कि हम पूरे भारी मतों से जीतेंगे और हमारी जीत जो है अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया। चुनाव में तो ऐसा रहता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रहा। मैं कालिका जी विभाग से आया हूँ, अधिवराज सिंह मेरा नाम है और मैं भानु प्रताप सिंह का सपोर्टर हूँ। भानु प्रताप सिंह के साथ हैं आप? जी जी जी। मैं नजफगढ़ से। नजफगढ़ से किसके समर्थन में आए आप? भानु प्रताप। भानु प्रताप के समर्थन में आए। ये बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान के लोग बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ, उसके चुनाव के नतीजों का 2 महीने से ना ही केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बल्कि देश भर की जनता इंतजार कर रही थी और अभी नतीजे जो है यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में मौजूद हैं और 2 सीटों पर एनएसयूआई, 2 सीटों पर एबीवीपी ने जीत यहाँ पर हासिल की है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता मौजूद हैं दोनों संगठनों के, वो यहाँ पर तैयारी करते हुए, फूल मालाएं जो है दोनों के हाथ में, और कुछ कार्यकर्ता जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस समय काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है कॉन्फ्रेंस सेंटर में और अभी जो चारों यहाँ पर विजेता जो कैंडिडेट्स हैं वो निकल करके आ रहे हैं और आर्ट्स फैकल्टी में आकर के जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के स्टैचू पर जाकर के जो है हार चढ़ाया जाएगा। और जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार जी। किसके साथ हैं आप? मित्रा विंद्रा। मित्रा विंदा की अगर बात की जाए तो जब काउंटिंग चल रही थी कभी वो 60 वोट से आगे, कभी 50 वोट से पीछे, 100 वोट से आगे जीत रहे थे जिन्हें हाँ शुरू से ऊपर नीचे चल रहा हाँ बिल्कुल जीत में शुरू से चल रहे थे हम लोग। हाँ जी, लेकिन हाँ भाई साहब हाँ लेकिन लास्ट के टाइम पर ये देखा गया कि काफी कम मार्जिन रह गया था, तो उस समय दिलों की धड़कन मायने रखती है, मार्जिन मायने नहीं रखता। हाँ। जीत मायने रखती है बस। लेकिन 2-2 हुआ है, इस बार टाई हो गया एनएसयूआई बराबर बराबर आया। हाँ। एक कप सो रहा मैं, दोनों हमारी यूनिट थी वो भी। हाँ बिल्कुल। तो देख सकते हैं 2-2 यहाँ पर जो है सीटें मिल चुकी हैं, एबीवीपी को 2 और एनएसयूआई को 2 सीटें यहाँ पर मिल चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो खुशी भी जो है वो चेहरे पर नजर आ रही है कार्यकर्ताओं के। जी, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ तोमर। जी, किसके साथ आए आप? मित्रा बिंदा। मित्रा विंदा, उनका तो सुबह से ऐसा चल रहा है, कभी 100 वोट से आगे, कभी 200 से पीछे, 250 से आगे, 300 से पीछे, ऐसे ही चल रहा था। तो दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी सुबह से। सुबह एक तरफा जीत थी भाई साहब। एक तरफ, लेकिन हम काउंटिंग में देख रहे थे हर राउंड में ऊपर नीचे हो रहा था मामले। आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें तो जो न्यूज मिल रही थी आग पहले से ही आगे चल रही थी। आगे चल रहे थे, दिलों की धड़कन तो बड़ी होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले से पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। जीतेंगे। बहुत टफ था ये, सेक्रेटरी की पोस्ट पर सबसे ज्यादा ये कश्मकश बनी हुई थी। कोई बात नहीं, कश्मकश तो रहती है काउंटिंग में, वो तो हाँ। सबको रहता ही है, लेकिन मजा ही नहीं है। लेकिन पहले से ही हमें उम्मीद थी कि हम पूरे भारी मतों से जीतेंगे और हमारी जीत जो है अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया। 2-2 सीटों पर टाई हुआ है, एबीपी को 2 सीटें मिली है, एनएसयूआई को 2 सीटें मिली है। क्या कहेंगे, 7 साल के बाद ऐसा रिजल्ट देखने को मिला जब दोनों को 2-2 सीटें मिली हो? चुनाव में तो ऐसा रहता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रहा, जैसी हमारी उम्मीद थी। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट की हमें उम्मीद थी, वो हमें थोड़ा सा पे थोड़ा 1000 वोट रह गया। हाँ, वो हमारा थोड़ा सा रह गया। वो थोड़ा सा रह गया। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं कालिका जी विभाग से आया हूँ, अधिवराज सिंह मेरा नाम है और मैं भानु प्रताप सिंह का सपोर्टर हूँ। भानु प्रताप सिंह के साथ हैं आप? जी जी जी। भानु प्रताप सिंह ने भी अच्छी खासी लीड यहाँ पर जी जी जीत दर्ज करी है, जीत दर्ज कर ली है। वो जी। शुरू से ही एक लीड बना ली थी जी। भानु प्रताप सिंह ने। 2 साल से टिकट मांग रहे थे, आज जीत दर्ज करके उन्होंने अपने संघर्ष को सलाम दिया है सब लोगों ने अपने। लेकिन 2-2 सीटों पर टाई हो गया इस बार जी। मामला। पिछली बार 3-1। सर मैं मानता हूँ, मैं दोनों ही सीट जो एबीवीपी की निकली हैं अच्छी निकली हैं, बाकी 2 में थोड़ी कमी रह गई, बट सही है। लीड और मार्जिन का इतना फर्क कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब संतुष्ट हैं आप इससे? जी, मैं आज सच भानु प्रताप सिंह के सपोर्ट में ही था, तो इस हिसाब से। आप भानु प्रताप सिंह के साथ थे। आपको बता दें वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर जीते हैं भानु प्रताप सिंह। आपका क्या नाम हुआ? कुणाल ठाकुर। कुणाल, आप कहाँ से आए हैं? मैं नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। किसके समर्थन में आए आप? भानु प्रताप। भानु प्रताप के समर्थन में आए, तो वो तो अच्छे खासे वोट से जीते हैं चुनाव। 7000 प्लस का मार्जिन है। हाँ। तो क्या लग रहा है, अब जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव में घूम करके अलग अलग कॉलेज में जाके, वो अब पूरे होंगे या फिर अब जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को एंजॉय करेंगे वो? अब अगर ऐसे ही कुछ होता तो इतनी मेहनत हम करते नहीं, और 7000 वोट का इतना मार्जिन आता नहीं। अगर बच्चों ने भरोसा करा है तो कुछ देख के ही भरोसा करा होगा। पहले से भी काम करा है भैया ने, हम भी साथ लगे हैं
हाँ। कोविड के टाइम से भैया को 7 साल से ऊपर हो गया है काम करते हुए। हाँ। कोविड के टाइम पे भैया ने जा जाके घरों में जैसे जो बच्चों को खाना वाना हो गया, वैक्सीन के टाइम पे बंदों को मास्क प्रोवाइड करवाना, सब चीज बहुत काम करे भैया ने, तब जाके आज जाके टाइम आया है कि भैया इतने मार्जिन से जीते हैं। प्रमुख 4 सीटें होती हैं, 4 में से 2 एबीवीपी के पास गई हैं, 2 एनएसयूआई के पास गई हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं 50-50% रिजल्ट जो आया है? अच्छी बात है, उनने भी मेहनत करी है, उनने कुछ काम करा होगा, बच्चों ने उन पे भरोसा करा होगा, तो इस चक्कर में 2 सीटें वो भी लेके गए हैं। जी, तो देख सकते हैं अब विजय जुलूस जो है यहाँ पर आ रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर अब डूसू ऑफिस की तरफ से जो है यहाँ पर जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस समय जो है यहाँ पर समर्थक उनके धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए थे। दोपहर के बाद जैसे जैसे स्थिति यहाँ पर क्लियर होना शुरू हुई थी, 2 सीटें जो है वो एनएसयूआई के खाते में गई हैं, 2 सीटें जो है वो दो सीटें जो है एबीवीपी के खाते में गई। क्या कहना चाहेंगे? 2-2 पर इस बार सिमट गया मामला। बहुत अच्छा लगा कि भानु भैया जीत गए, 2 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान से आप आए हैं? हाँ, इलेक्शन देखने के लिए आया हूँ बस यहाँ अच्छा, पर। जोधपुर से आप आए जोधपुर हैं। से आया हूँ मैं। अच्छा, ये भी समीकरण हम देख रहे थे सेक्रेटरी पोस्ट पर जो एबीवीपी से चुनाव लड़ी, उनके सामने जो एनएसयूआई से थी वो राजस्थान से आती, तो पूरा एक तरफ से देखा जाए तो राजस्थानी समाज जो है वो उनके साथ हो गया था, फिर भी मित्राविंदा जो है वो जीती है चुनाव। ये बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान के लोग बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा दिल्ली विश्वविद्यालय में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 7 साल के बाद, जी हां 2017 के बाद ऐसा सिनेरियो हुआ है कि दोनों जो मुख्य संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, दोनों के बीच में टाई देखने को मिला है। जी हां, जहां 2 सीटें एनएसयूआई ने जीती है, वहीं 2 सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीती है। बीच में कोरोना की वजह से जो है चुनाव नहीं हो पाए थे, 2 साल तक चुनाव नहीं हुए थे और उसके अलावा भी लगातार विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा है डूसू में, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2-2 सीटों पर जो है टाई हुआ है। कुल मिलाकर के 4 जो है वो सीटें होती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में। हर साल जो है ये चुनाव होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जो छात्र संघ का चुनाव यहाँ पर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर बात की जाए यहाँ पर अध्यक्ष पद की, तो अध्यक्ष पद पर जो है एनएसयूआई को जीत प्राप्त हुई है, वहीं उपाध्यक्ष पद पर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा सचिव पद पर भी जो है यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की अगर बात करें तो उस पर एनएसयूआई को जीत हासिल हुई है और इस समय आर्ट्स फैकल्टी में जो है यहाँ पर जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है वहां जाकर के जो है अब माल्यार्पण जो है यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर भानु प्रताप सिंह है जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे और शुरू से ही लीड उन्होंने बनाकर रखी और एक तरफा जो है आगे चलते रहे पूरे मुकाबले में भानु प्रताप सिंह और बड़ी जीत हासिल की। उसके अलावा मित्रविंदा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन सचिव पद पर वो चुनाव उन्होंने लड़ा और देखा गया कि लगातार कभी वो आगे हो रही थी किसी राउंड की काउंटिंग के बाद, कभी पीछे हो रही थी और आखिरी जब नतीजे आए तो उसमें जो है जीत यहाँ पर मित्राविंदा ने जो है हासिल की है और यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनाव जो है वो 2 महीने पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो चुके थे, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की रोक जो है यहाँ पर लगी नतीजों पर। लगभग 2 महीने तक केस जो है वो हाईकोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद आज जो है यहाँ पर ये नतीजे सामने 26 नवंबर से पहले ये नतीजे जो है वो यहाँ पर घोषित करने थे और पहले 21 नवंबर की तारीख रखी गई, लेकिन कुछ कारणवश फिर उसको पोस्टपोन किया गया और 25 नवंबर को जो है यहाँ पर ये नतीजे देर शाम को जो है सामने आए हैं। हालांकि सुबह जो है एनएसयूआई के कैंडिडेट जो रौनक खत्री हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था ईवीएम को लेकर के, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है उन्हीं के फेवर में गया है अध्यक्ष पद पर। वहीं उपाध्यक्ष पद की बात की जाए तो जो जैसा कि आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं भानु प्रताप सिंह है, एक तरफा उन्होंने लीड जो है बनाई हुई थी और यहाँ तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ नारेबाजी करते हुए और अब दोनों कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंच